दर्शन दो नंद के लाला, दर्शन दो यशोदा लाला। भगवान शंकर जी ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनते से ही 4 दिन के कन्हैया रोने लगे पालने में। यशोदा मैया हाथ जोड़कर बाबा को मनाने आई है। बाबा तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, शंख मत बजा, डमरू मत बजा, मेरा छोरो जग गए। और अब तो लाला ऐसे जग गए कि घर भर दिया रो रो कर, चुप नहीं हो रहे महाराज। और ध्यान रखिए, छोटा बच्चा रोना शुरू कर दे तो लेने के देने पड़ जाते महाराज। केवल माँ में ही ताकत है रोते हुए बच्चे को संभालने की, बाकी सब लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। खेलता हुआ बच्चा पापा को खुश अच्छा लगे, दादी को अच्छा लगे, पापा को, पप्पी सब, पर रोता हुआ अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो जननी है और कोई हिम्मत रखता नहीं है महाराज। सारो घर सो जावे पर केवल माई जग सके बच्चा के संग में। इसीलिए बड़ा कष्ट होता है जब लोग बुढ़ापे में माँ को तकलीफ देते हैं। तब सारे घर को सुला देती है पर खुद जगती रहती है बच्चे के लिए। और आज बेचारी रोड पे पड़ी रो रही है, बच्चों ने निकाल दिया है घर से। 60% माओं के साथ ऐसा हो रहा है। 100 में से 60 माएँ ऐसी हैं जिनको घर में जगह नहीं बची है। ऐसा युग आ गया है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आश्रम की स्थापना की तो सबसे पहले वृद्धाश्रम बनाया। अपने रहने के लिए भी नहीं बनाया था तब तक। मैं तो फिरता हुआ ही जोगी हूं, है तो बड़ा 30-35 एकड़ में है, पर अपने रहने के लिए बनाया नहीं, जरूरत ही नहीं थी। लोगों की जरूरत है महाराज। आश्रम से पहले भी गौशालाएं थी मान लो। जिसको सहायता चाहिए उसको सहायता देनी चाहिए दिल से, और वही आश्रय वही कर्म है हमारा, मनुष्य बने या साधु बने। परोपकाराय साधु शरीरम, साधु का शरीर चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े राष्ट्र के लिए लगना चाहिए। क्योंकि अपने माता पिता पूर्वजों को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर तुमने भारत माता की सेवा ली है तो सर्वस्व भारत माता का ही है। ऐसा सोचकर साधु कर्म करे। वैसे दुनिया देखिए, बहुत कुछ दुनिया देखी, बहुत धनवान देखे, प्यारे देखे, दुल्हारे देखे, पर जो संविधान नहीं कहता वो नहीं इकट्ठा किया। प्यार बहुत है, पहचान है, पर दूसरा एक जो चाहिए वो संविधान में है, धन, वो जमा नहीं किया, वो इकट्ठा नहीं किया। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी भी दुनिया को इतनी ही जरूरत है जितनी दूसरी चीजों की जरूरत है। मेधश्रुति न भगवती, है तो अज्ञान ही, तृष्णा बढ़ाना। पर शास्त्र कहता है कि तृष्णा अगर जगत के कल्याण की है तो वो तृष्णा नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। जितना हो सके उतना कर्तव्य का पालन करें, और उसके लिए इधर उधर हाथ भी पसारना पड़े तो पसारें, पर संसार के जो प्रलोभन है, दुख है, उन्हें नष्ट करने का प्रयोग करें महाराज। अपने सुख के लिए कभी हाथ लंबा नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी लिख के गए, पर जगत का कल्याण करना है, दीन और दुखियों की सेवा की निवृत्ति करनी है, उन्हें सुखी करना है, तो जितने हाथ भगवान ने दिया आपको सब फैलाओ दुनिया के सामने। तुम्हारे हाथ फैलाने से अगर कुछ हाथ लग जाता है तो गौर गरीब दुखी गौओं की, वृद्धों की, अनाथ लोगों के काम आता है, तो जिसने दिया उसके भी धन की सदगति हो जाती है। दुनिया में धन की कमी कुछ नहीं है, पर धन को सही जगह लगाने की बुद्धि भगवान ने सबको दी नहीं है महाराज। कमाने की बुद्धि सबको है,
गोस्वामी तुलसीदास लिख के गए हैं, सुतदारा और लक्ष्मी सबके घर में हो। कमाने की बुद्धि सबको है, पर उसे लगाने की बुद्धि सबके पास नहीं है महाराज। कमाने के तरीके अलग अलग रहते हैं। चोरी करना भी कमाना है, छल करना भी कमाना है, धोखा करना भी कमाना है, पसीना बहाना भी कमाना है, मेहनत करना भी कमाना है। तरीके अलग हो सकते हैं सबके, और सबका परिणाम है। वेदामृतम कथा भूतश्च यथा मेधा तथा कथा। वेद भगवान जिसे प्रमाणित कर दे वही कथा सत्य कथा बनती है भागवत की महाराज। आज भगवान शंकर जी ने शंख को हाथ में लेके प्रभु को स्वीकार किया, परमात्मा मुझे सुनो। रंध्रम ब्रह्म गति भूतम। भैया रात को आप कह रहे थे ना शब्द की महिमा क्या है, तो अब शब्द की महिमा गुरुजी बता रहे हैं। नाग ध्वनितान शंकरो वंदे शंख। ख शंख, ख माने इंद्री, इंद्री माने मुख, आंख नाक कान, ये इंद्री है। इसको संस्कृत में ख कहते हैं। ख दुख सुख, सु माने अच्छा, ख माने इंद्री। सुख क्या है? तो भागवत कह रही, इंद्रदेव महाराज कह रहे सुख कुछ भी नहीं है। जो इंद्री को अच्छा लग जाए वो सुख है। सु माने अच्छा, ख माने इंद्री। आंख को जो अच्छा लगे वो अच्छा, और बाकी कुछ अच्छा नहीं दुनिया में। जीवा को जो अच्छा लगे वो अच्छा, बाकी सब फेल। नाक को जो पसंद वो पसंद, बाकी सब ना पसंद। हाँ, इसको सुख कहते हैं। दुख दु दु ख दु माने क्लेश, दु माने बुरा। आंख को जो बुरा लग जाए वो बुरा, कान को जो बुरा लग जाए वो बुरा। अच्छा बोलो, गालियां कितनी दुनिया में दे रहे हैं, हमें कोई फर्क पड़ रहा है? पर हमारे कान सुन ले तो तूने मुझको माँ की खा सुख दुख। दुमाने बुरा, कान बुरा सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है। क्या है? बुरा कुछ है नहीं, हमें पसंद नहीं है, वो बुराई है। हाँ? पूछो ना उससे, किससे? पूछो ना उससे, किससे है? केसर डाल के दूध पीने के बाद भी बीड़ी पी रहा, उसे पूछो उसे बुरे में भी सुख कैसे आ रहा है? क्योंकि इंद्री ने पसंद कर लिया बीड़ी को। तो क्या कहते राजस्थान के लोग, जब दिल आया गधे पे तो परी क्या चीज है। हाँ? बीड़ी में दिल लग गया है तो फिर किसी को केसर वाले दूध की वैल्यू क्या है? समझ लो। इसीलिए समझते चलना पड़ेगा कथा को महाराज। दुख सुख दोनों इंद्रिय से संबंध रखते हैं। दुख सुख ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर तुमने धारण कर लिया तो दुख ही है, वो कभी छूटेगा नहीं, और नहीं धारण किया तो वो दुख है ही नहीं। सुख कुछ नहीं है। हाँ? जिस बहुरानी की आरती उतार कर फटाके फोड़े थे, सोने के सिक्का उछाड़ दिए थे बहू के ऊपर से गांव वालों के लिए, कितना सुख दे रही है बहुरानी। पर 1.5 महीने के बाद में पूरे घर को जेल भिजवा दिया बहुरानी ने। देवर के ऊपर 376 का केस ठोक दिया है। पूरा घर जेल में पड़ा है। और 1.5 महीने पहले धम्मड़ 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 बूढ़ी टेढ़ी सब नाच रही, बहू आई है, बहू आई। एक ही बहू में 2-2 रूप।